हेलो गाइस, आज मैं कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड ड्रामा की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में हम देखते हैं कि हीरो और मोही अलग अलग जगह घूमते हैं, खाना खाते हैं। हीरो को लगने लगता है कि शायद मोही उसे लाइक करती है, लेकिन असल में मोही हर वक्त इसलिए खुश थी क्योंकि वो हर वक्त होजिन की आवाज़ सुन पाती थी, क्योंकि होजिन ट्रांसलेट करता है। शो में नई प्रोड्यूसर ज्वाइन करने वाली है और ये है प्रोड्यूसर शिन जिसुन। जिसुन वही है जिसे होजिन लाइक करता है। अगले दिन शूटिंग नहीं थी तो मोही और यंगू थोड़ी ड्रिंक करने लगते हैं। मोही ये सोच के यंगू के रूम में आई थी कि वो होजिन से भी मिल लेगी, लेकिन वहाँ होजिन था ही नहीं, तो मोही होजिन की बुक्स देखने लगती है। सामने होजिन का एक चश्मा था जो मोही पहनती है और एक कोरियन किताब पढ़ने लगती है। तभी होजिन आता है और मोही उस रूम से चली जाती है। मोही सोच रही थी कि होजिन उसे इतना क्यों देख रहा था। शायद होजिन चाहता था कि वो थोड़ी देर और रुके, फिर उसे बताना चाहिए था ना। और तभी मोही रियलाइज़ करती है कि वो होजिन का चश्मा पहन रही है, इसलिए होजिन घूर रहा था। होजिन मोही का फ़ोन वापस देता है जो मोही रूम में भूल गई थी और अपना चश्मा वापस लेता है। मोही कहने लगती है कि वो बुक पढ़ रही थी और होजिन के चश्मे का पावर बिल्कुल सही है, तो मोही को अच्छे से दिख रहा था। मोही ये सब बस झूठ बोल रही थी क्योंकि वो एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, लेकिन होजिन कहता है कि उस चश्मे में पावर नहीं है, बस प्रोटेक्शन के लिए है। होजिन रूम में वापस जाने लगता है तो डोर खुल ही नहीं रहा था और होजिन कार्ड की रूम के अंदर भूल गया था। मोही यंगू को बहुत कॉल करती है, लेकिन वो तो ड्रिंक करने के बाद पूरी नींद में था। इस तरफ मोही भी अपने रूम का कार्ड की यंगू के रूम में भूल गई थी, इसलिए होजिन रिसेप्शन में जाके बैठता है। मोही भी उसके साथ जाती है और दोनों बात करने लगते हैं। इसी तरह मोही को नींद आ जाती है और मोही वहीं सो जाती है। सुबह उठ के देखती है होजिन वहीं बैठा है। होजिन मोही को मार्केट ले जाता है, वहाँ दोनों शॉपिंग करते हैं और खाना भी खाते हैं। जब होजिन और मोही होटल जाने के लिए निकलते हैं तो होजिन देखता है कि जिसुन है वहाँ। जिसुन को देख के मोही काफ़ी अपसेट हो जाती है। वो होजिन के साथ बहुत खुश थी, दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे थे, लेकिन अब जिसुन आ गए हैं। जिसुन होजिन से बात करने लगती है। कार में भी जिसुन बोल रही थी कि होजिन कितना अच्छा खाना बनाता है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। जिसुन बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे वो होजिन को बहुत अच्छे से जानती हो। तभी मोही को डोरामी दिखने लगती है। डोरामी कहती है कि मोही ने तो होजिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ भी कहा था कि उसके पास रूम का कार्ड की नहीं है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि असल में मोही के पास कार्ड की थी, लेकिन मोही ने झूठ कहा था ताकि वो होजिन के साथ रह सके। डोरामी आगे मोही को कहती है कि मोही तो बहुत क्यूरियस होगी ना कि जिसुन यहाँ क्यों आ गई। जिसुन तो शादी करने वाली है अगले हफ्ते, तो अपनी शादी छोड़ के यहाँ क्यों। और मोही जिसुन को पूछ ही लेती है कि शादी का क्या हुआ, जिसुन यहाँ क्यों है। जिसुन कहती है कि यहाँ अर्जेंटली एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, इसलिए वो आ गई। सारे स्टाफ को भी जिसुन बताती है कि कनाडा की पूरी शूट में वही रहेगी और उसने शादी पोस्टपोन किया है ताकि काम पर फोकस कर सके। होजिन परेशान हो रहा था कि जिस इंसान को वो अवॉइड करना चाहता था, अब उसी इंसान के साथ उसे काम करना पड़ेगा। मोही होजिन को कहती है कि जब जिसुन की शादी हो जाएगी होजिन के ब्रदर के साथ, तो होजिन का जिसुन को अवॉइड करना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। होजिन को शादी से पहले ही सारी बात क्लियर करनी चाहिए ताकि बाद में चीज़ें ऑकवर्ड ना हो। होजिन को यह एडवाइस अच्छा नहीं लगता। आखिर मोही क्या चाहती है, क्यों उसको एनकरेज कर रही है। और होजिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो मोही उसे रोक लेती है। कहती है होजिन को किसी के साथ की ज़रूरत है, वो कब तक ऐसे अकेले रहेगा। होजिन ने कोशिश की थी कि वो भी किसी के क्लोज हो पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो गुस्से में मोही को उससे दूर रहने के लिए बोलता है, वरना मोही बस उसके लाइफ में एक रिबाउंड की तरह बनकर रह जाएगी, जिसे वो शायद कभी सीरियसली नहीं ले पाएगा और बस यूज़ करेगा। मोही अपसेट होती है और वहाँ से चली जाती है।
वो बहुत रोती है और डोरामी भी उसे चिढ़ा रही थी। अगली शाम को जब शूटिंग थी तो होजिन नहीं आ पाया क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मूही को लगता है शायद उसी के वजह से होजिन का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो होजिन को इतना कर्ज कर रही थी। होजिन सुबह मूही को मैसेज करता है बाहर आने को। मूही उसे मिलकर रो रो कर माफ़ी मांगती है कि उसे होजिन को कर्ज नहीं करना चाहिए था। होजिन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मूही के वजह से कुछ नहीं हुआ। तभी मूही की विश पूरी होती है और दोनों नॉर्दर्न लाइट्स देख पाते हैं। काफ़ी देर तक वो व्यू एंजॉय करने के बाद भी मूही नहीं चाहती थी कि होजिन वहाँ से चला जाए। मूही होजिन को कुछ देर और रुकने के लिए कहती है। होजिन समझ रहा था कि मूही कितना अटैच हो रही है उसके साथ। होजिन को ये भी पता है कि उस दिन मूही के पास कार्ड की होने के बावजूद भी उसने झूठ कहा था कि उसके पास कार्ड की नहीं है, ताकि वो होजिन के साथ रह सके। मूही कहती है कि जब भी होजिन को नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी तो तब वो मूही के बारे में सोचेगा, लेकिन कोरिया में तो नॉर्दर्न लाइट्स नहीं दिखती। यानी मूही विश कर रही है कि होजिन उसके बारे में कभी ना सोचे। मूही को लग रहा है अब होजिन रिलीफ फील करेगा, लेकिन होजिन तो मूही के बारे में काफ़ी सोचता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। मूही कुछ लीव्स कलेक्ट कर रही थी क्योंकि मूही को लगता है वो लीव्स लकी है, तो होजिन भी वैसे ही पत्ते ढूंढ रहा था। होजिन को मूही की छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। आगे हम देखते हैं कि यंगू गलती से नाजिनसुक का कॉल रिसीव कर लेता है। नाजिनसुक जिसुन को कॉल कर रहा था और यंगू के रिसीव करते ही वो बोलने लगता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और माफ़ी मांगने लगता है। जिनसुक को लग रहा था कि जिसुन ने रिसीव किया है। तभी जिसुन आती है और यंगू को वार्न करती है कि ये बात वो किसी को ना बताए कि जिसुन का ब्रेकअप हो चुका है। सीन शिफ्ट होती है और हम फिर से होजिन और मूही को देखते हैं। मूही कह रही थी कि हीरो काफ़ी क्यूट दिखता है, उसके टिम्पल्स भी हैं और वो हीरो की फेवरेट खाना बनाना चाहती है। होजिन ये सब सुन के काफ़ी जेलस फील कर रहा था, इसलिए वो अपनी डिम्पल भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब मूही उसे हीरो की फेवरेट डिश बनाना सिखाने के लिए कहती है तो होजिन कहता है कि उसे नहीं आता। अगले सीन में हम यंगू और जिसुन को देखते हैं। यंगू पूछता है जिसुन को कि ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या जिनसुक ने चीट किया था? अगर उसने ऐसा किया है तो कभी वापस इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए जिसुन को। तो जिसुन जिनसुक को कॉल करती है और कहती है कि उसने चीट किया है उस पर। यंगू हैरान रह जाता है। जिसुन कहती है वो अब किसी के साथ भी कैजुअल रिलेशनशिप में रहेगी। यंगू उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये सही नहीं है, किसी अनजान इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना रिस्की है। तो जिसुन पूछती है कि क्या उसे किसी ऐसे इंसान को डेट करना चाहिए जिसे वो जानती हो। तो यंगू पूछता है कि क्या वो होजिन के बारे में सोच रही है। जिसुन कहती है कि वो होजिन को डेट नहीं कर सकती। हाँ, एक वक्त था जब जिसुन होजिन को लाइक करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगले दिन शूटिंग में मूही होजिन को जिसुन के साथ जाने से रोक लेती है। मूही कहती है कि उसे जापानीज सीखना है। होजिन और मूही एक लेक के सामने जाते हैं, जहां थोड़ी देर बात करने के बाद मूही होजिन को किस कर देती है। मूही कहने लगती है कि ये सब डोरामी की वजह से हुआ, डोरामी ने कहा था किस करने को। वहां से चली जाती है। शाम को पूरा स्टाफ गेम खेल रहा था और मूही भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। इस गेम में होजिन की टीम जीत जाती है और हीरो हार जाता है, लेकिन फिर भी हीरो अपसेट नहीं था। मूही होजिन को अवॉइड कर रही थी। मूही को लगता है होजिन को फर्क नहीं पड़ रहा। वो होटल रूम में वापस आके भी होजिन के मैसेज का वेट कर रही थी। तभी टीवी अपने आप चलने लगती है और मूही ने जिस मूवी में काम किया था वही मूवी प्ले होने लगती है। एक्चुअली मूही ये बस इमेजिन कर रही थी। डोरामी टीवी स्क्रीन से ही मूही से बात करने लगती है। डोरामी होजिन से पूछने लगती है कि क्या उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मूही वापस कोरिया जा रही है। क्या वो शिन जिसुन से इतना प्यार
प्यार करता है कि वो मूही को कभी भी डेट नहीं करेगा। और फिर डोरामी मूही को कहती है कि मूही को तो पता होना चाहिए कि उससे कोई प्यार नहीं करेगा। और फिर हमें मूही के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहां मूही बालकनी से कूद जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि अगले सुबह मूही एयरपोर्ट तक जाने के लिए रेडी होती है। वो यंगू के साथ जाने वाली थी, लेकिन वहाँ होजिन पहुँच जाता है और मूही को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करता है। रास्ते में होजिन मूही को कहता है कि वो रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वो मूही के बारे में सोच रहा था। वो मूही को सच में लाइक करने लगा है, लेकिन वो मूही को कभी हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो आज ही जिसून के साथ मिलकर सारी बातें क्लियर करेगा ताकि आगे बस मूही पर फोकस कर सके। मूही काफ़ी खुश थी। एयरपोर्ट में मूही होजिन के फेवरेट सॉन्ग सुन रही थी। तभी वहाँ योंगो आता है और मूही को कहता है कि वो जो भी कर रही है सब रोकना चाहिए उसे, क्योंकि जिसून की शादी नहीं हो रही। और जब होजिन को ये पता चलेगा कि जिसून अभी सिंगल है तो होजिन के लिए भी मूव ऑन करना मुश्किल होगा। योंगो पूछता है कि क्या होजिन मूही से इतना प्यार करता है कि वो जिसून को इग्नोर करेगा। मूही कंफ्यूज हो जाती है और तुरंत वापस जाती है होजिन को ढूंढने। होजिन एक बुक स्टोर में था और जिसून के साथ बात कर रहा था। जिसून ने होजिन को बताया कि वो शादी नहीं कर रही, ब्रेकअप कर चुकी है। मूही दोनों को देख के सोचने लगती है कि होजिन जिसून को भूल नहीं पाएगा। तभी डोरामी दिखने लगती है मूही को। डोरामी कहती है कि मूही बस उन दोनों के बीच आ रही थी, ये तो होजिन और जिसून की हैप्पी एंडिंग है। मूही वहाँ से निकलने लगती है इससे पहले कि होजिन उसे देख ले, लेकिन होजिन मूही को देख लेता है और उसके पीछे पीछे बाहर आता है। वो मूही को पूछता है कि मूही यहाँ क्यों है, मूही को तो फ्लाइट में होना चाहिए अभी। मूही कहती है कि वो अभी वापस जाएगी एयरपोर्ट में और होजिन को वापस जिसून के पास जाने के लिए कहती है। इससे पहले कि होजिन कुछ समझा पाता मूही को, मूही खुद ही फैसला कर लेती है कि होजिन उससे लाइक नहीं करता। होजिन मूही से पूछता रहता है कि मूही क्या कहना चाहती है, वो अचानक एयरपोर्ट से यहाँ क्यों आई। मूही कहती है कि वो बस इसलिए आई ताकि वो होजिन को जिसून के पास जाने के लिए कह सके। मूही चाहती थी कि होजिन उसे लाइक करने लगे, क्योंकि डोरामी उसे हमेशा टोन कर रही थी कि होजिन उसे कभी लाइक नहीं करेगा। लेकिन मूही ने होजिन के दिल में अपनी जगह बना ली। वो बस खुद का ईगो सेटिस्फाई करना चाहती थी। होजिन कहता है कि उसने जिसून से बात कर लिया है, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन अगर मूही यही चाहती है कि अब होजिन उसके लाइफ में ना रहे तो होजिन वही करेगा। होजिन कहता है कि जब वो लोग पहले दिन मिले थे और होजिन जिसून से मिलने के लिए मूही को छोड़ के जा रहा था, तो असल में वो मूही के पास ही आना चाहता था, क्योंकि पहले दिन से ही वो मूही को लाइक करता था। अब जाके मूही को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसे होजिन को थोड़ा वक्त देना चाहिए था, उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन होजिन वहाँ से चला जाता है। मूही वापस एयरपोर्ट आती है और कोरिया जा रही होती है। फ्लाइट में हीरो भी था जो मूही को पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। सीन कट होता है और हम हीरो के मैनेजर नानामी को देखते हैं जो कह रही होती है कि मूही कोरिया पहुंचकर एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रही है। हीरो कहने लगता है कि कैसे मूही कॉन्सर्ट अटेंड कर सकती है, उसने जो किया फ्लाइट में, क्या उसके बावजूद उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी मूही ने फ्लाइट में हीरो के साथ कुछ किया, लेकिन क्या हुआ ये अभी तक हमें नहीं पता। अगले सीन में हम मूही को एक कंसर्ट में देखते हैं। मूही के सामने ही मिस्टर किम बैठे हैं जो होजिन के बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है और कंसर्ट में ट्रांसलेटर होजिन ही है।